कौन है हिमानी नरवाल जिसकी आज डेड बॉडी रोहतक के सापला में बस स्टैंड के पास मिली है? कभी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में हिमानी नरवाल वही लड़की है, बस स्टैंड के पास झाड़ियों में डेड बॉडी मिली है सूटकेस में। आप किसी भी सोशल कार्यक्रम में, कहीं पे भी सोशल गैदरिंग में आप जाएंगे तो वो आपको सामने नजर आ जाती थी। काफी मिलनसार लड़की रही है। लॉ की स्टूडेंट थी यूनिवर्सिटी में। कहाँ की रहने वाली? वो सोनीपत का गांव है, रिंढाना गांव। कल्चरल इवेंट्स भी करवाती थी जनसभा में या कहाँ पे। जिसकी आज डेड बॉडी रोहतक के सापला में बस स्टैंड के पास मिली है। क्या ये वही कांग्रेस नेत्री है जो कभी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए वोट मांग रही थी? कांग्रेस के सेवा दल के साथ भी काफ़ी एसोसिएटेड थी, काफ़ी पब्लिकली काफ़ी एक्टिव थी। हाँ, हिमानी नरवाल वही लड़की है जिसकी आज सापला बस स्टैंड के पास झाड़ियों में डेड बॉडी मिली है सूटकेस में। बहुत ही एक चिंता की ये सूचना है, घटना है, क्योंकि वो लड़की, आप किसी भी सोशल कार्यक्रम में, कहीं पे भी सोशल गैदरिंग में आप जाएंगे तो वो आपको सामने नज़र आ जाती थी। वो इवेंट कंपनी भी उन्होंने एक, पता नहीं वो ऑफिशियल थी कि अनऑफिशियल थी, लेकिन वो इवेंट कंपनी के नाम पे भी ऐसे बताती थी कि वो उनकी इवेंट कंपनी है, ब्रांड और प्रमोशन के लिए काम करती थी। जहाँ तक मुझे याद है, हिमानी नरवाल जो ये लड़की है शायद 20-22 साल की लड़की थी और छोटी सी हाइट थी, काफ़ी कम वेट था, हल्की सी लड़की थी और सबसे बड़ी खुशी से मिलती थी, नमस्ते करती थी। और कांग्रेस वो काफ़ी मिलनसार लड़की रही है और जैसे ही आप सामने उनके आएंगे तो हाथ जोड़ के सर नमस्कार, और जैसे ही कैसे हो सर और क्या कर रहे हो, मैं तो सर वहाँ गई थी, ऐसे गई थी, हमारा वो इवेंट था, ऐसे किया। यूनिवर्सिटी कैंपस में वो बहुत देखी जाती थी। बता रहे वो लॉ की स्टूडेंट थी यूनिवर्सिटी में। जी जी, लॉ से वो पढ़ाई कर रही थी। अब तो पता नहीं वो रेगुलर स्टूडेंट थी या पहले रही है। कहाँ की रहने वाली? वो सोनीपत का गांव है, रिंढाना गांव। वहाँ उनका परिवार रहता था और कई दशक पहले वो गांव से छोड़ के जैसे किसी और गांव में रहने लग गए थे। कोई भिड़ताना या ऐसा कुछ गांव है। और वो लड़की जो है रोहतक में ही रहती थी, शीतल नगर में या कहीं पे पीजी में या कोई रेंट पे मकान लेके, क्योंकि वो ज़्यादातर जैसे पीछे लोकसभा के चुनाव में वो काफ़ी एक्टिव थी कांग्रेस के लिए। आप जैसे कैंपेनिंग कर रही थी, सेवा दल की महिलाओं को साथ लेके, कुछ जैसे लड़कियों को, युवतियों को साथ रखती थी। वो हरियाणवी कल्चरल इवेंट्स भी करवाती थी जनसभा में या कहाँ पे। और फिर विधानसभा में भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए, भारत भूषण बत्रा के लिए उन्होंने काफ़ी प्रचार भी किया सिटी में। हिमानी नरवाल का अगर हम इंस्टाग्राम देखें तो राहुल गांधी के साथ भी उनकी फोटो है। हाँ, राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा का जो पहला फेज था उसमें भी और सेकंड फेज में भी, वो पहले दिन से लेके आखिर तक वो राहुल गांधी की वो जो उनके जो एक टीम थी, हरियाणवी वेशभूषा में राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते हुए उनको देखा गया। आपने वीडियो में भी देखा होगा, फोटो भी उनके काफ़ी फ़ोटो आप वायरल, आप उसके सोशल मीडिया के जो प्लेटफार्म है उन पे आप देख सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और एक्स पे। तो कांग्रेस सेवा दल के साथ भी वो जुड़ी हुई थी? सेवा दल की वो कभी सदस्य नहीं रही, वो बस इवेंट मैनेज करती थी। तो ब्रांडिंग के लिए और प्रमोशन के लिए कैंपेनिंग जो है वो उसमें ज़्यादा एक्टिव होती। मुझे याद है एक बार हिमानी नरवाल आपसे और मेरे से किसी फंक्शन में मिली थी, शायद डॉक्टर जगबीर राठी की रिटायरमेंट पार्टी थी एमडीयू में, और उस दौरान हमारी उनसे मुलाकात हुई थी और वो बता रहे थे किस तरह से उन्होंने लोकसभा के अंदर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए एक्टिवली जो है
वो काम किया और किस तरह से डोर टू डोर और किस तरह से वो हर प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी का लोकसभा का चुनाव था, हर इवेंट को इकट्ठा करते थे। एक मुझे याद है वो एक बार आपको भी याद होगा कि वो शेयर करी थी कैसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जाने से मतलब गाँव में पहुँचने से पहले एक टीम पहुँच जाती थी और वो किस तरह से भीड़ को मतलब एक तरह से जैसे उनके डिटेल लेती थी, उनके मोबाइल व्हाट्सएप पे जोड़ती थी, इस तरह से वो मुझे लगता है। हाँ हाँ, वो काफ़ी बारीकी से उसका कैंपेनिंग में उसका बड़ा योगदान रहता था। जैसे जनसभा होनी है जिस गांव में, तो पहले ही उनकी पूरी टीम जो है वो वहाँ पहुँच जाती थी आगे। एक आगे जिस गांव में जनसभा होनी है, फिर उसके अगले गांव, उसके अगले गांव, ऐसे वो कैंपेनिंग करती थी और उनके साथ एक पूरी टीम रहती थी, हमेशा ही देखा होगा। और हरियाणवी वेशभूषा वो खुद भी पहनती थी और उसके जो टीम की और सदस्य होती थी, खासकर लड़कियां ही होती थी उसमें ज़्यादातर। और सेवा दल की कुछ महिलाएं भी उनसे अटैच थी, वो जाके महिलाओं को कुर्सियों पर बिठाना, उनको जैसे भीड़ भड़ाका स्टेज पे नहीं हो, और बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन उसकी जो एक उसकी खास जो पहचान निकल के आई, वो लोगों के जो सामने आई, वो आई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में। से वो काफ़ी पूरे हरियाणा में तो वो राहुल गांधी के साथ ही थी। और अभी रिसेंटली आप बात करेंगे तो प्रयागराज में भी उन्होंने कुछ दिन पहले ही महाकुंभ के अंदर महाकुंभ में डुबकी लगाते हुए इंस्टाग्राम पे फोटो है एक उनकी। महिला के साथ है, वो आपने देखी होगी, और डुबकी लगाते हुए महाकुंभ में जय महाकुंभ करके ऐसे। और अभी रिसेंटली, और उसके बाद की मैं बात बता दूं, शायद 24-25 फेब की बात है ये, महम में कोई अच्छी सेलिब्रिटी की शादी थी कोई किसी की, अभी नाम तो हम उसका डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन वो शादी समारोह में भी वो वहाँ पे थी और जो कपल था उसके साथ भी उन्होंने अपने फ़ोटो शेयर कर रखे हैं। और बता रहे हैं काफ़ी एक्टिव, काफ़ी लाइवली, काफ़ी जैसे आपने कहा कि मिलनसार लड़की थी और पॉलिटिक्स में भी काफ़ी एक्टिव थी। वो कहती थी कि सर पॉलिटिक्स में भी हम आ सकते, आ ही गए वैसे तो पॉलिटिक्स में, लेकिन मेरा काम तो जो है ना वो कैंपेनिंग का ही है। मैं कांग्रेस के लिए काम करती हूँ, मैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनाव में संभालती हूँ, मतलब जैसे वो एक अलग से जो टीम होती है, ब्रांड की जो टीम होती है, उसमें वो ज़्यादा एक्टिव रहती थी। और मैं अभी जैसे मैंने उनके वो ये जो अपने हरियाणवी धरोहर करके जो रखते हैं, वो फिल्म आर्टिस्ट भी है अपने रघविंदर मलिक, उनके भी जब वो प्रदर्शनी लगाते थे पुरानी हरियाणा की उसके वस्तुओं का, तो उसमें भी वो प्रदर्शनी में भी सबसे आगे रहती थी वो। आपने तो रघविंदर मलिक के साथ भी उनको काफ़ी देखा गया है, और वो सबके साथ काफ़ी सोशल लड़की रही है। पर्सनालिटी थी। और बताया जाता है कि परिवार में एक उनकी बूढ़ी माई है, और परिवार की ज़्यादा बैकग्राउंड तो हमारे पास नहीं है, अभी तक डिटेल सामने नहीं आई है। और अच्छा, कांग्रेस विधायक जो रोहतक के हैं बीबी बता, उनकी स्टेटमेंट भी कई मीडिया में आई है। अब जैसे देखो, आइडेंटिफाई है वो तो परिवार को, ये लोगों को ही करना होता है। उन्होंने तो ये है कि जैसे जो फोटो वायरल हुए हैं सोशल मीडिया पे हुए हैं, पुलिस ने जो जारी किए हैं, उसमें उसके आधार पे उन्होंने कहा है कि भाई ये वही लड़की है, और एसआईटी की मांग की है, ताकि इसकी, क्योंकि बहुत बड़ा ये एक मुद्दा होने वाला है, ये कानून व्यवस्था पे भी सवाल उठेगा इसका, क्योंकि वो लड़की जो है वो कांग्रेस के लिए उन्होंने काफ़ी प्रचार किया है, कांग्रेस के साथ वो कनेक्ट भी रही है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा भी होने वाला है। जी, तो बीबी बत्रा जी ने एसआईटी की मांग की है। हालांकि अभी जो सुनने में ये आया है कि जो परिवार है वो पीजीआईएमएस की मोर्चरी हाउस पहुंच गया है और शिनाख्त के बाद ही पुलिस ऑफिशियली कुछ रिकॉर्ड पे बोल सकती है। जब तक हम ये पुलिस से भी बात हुई है, पुलिस के जो जांच अधिकारी है या जो पुलिस में उन्हीं इन्वेस्टिगेशन में जो लगे हुए हैं, उन्होंने जो उनके सोशल मीडिया के जो प्लेटफार्म देखे हैं, तो जो सूटकेस में जिन कपड़ों में वो मिली है, वो उन कपड़ों में उनकी 1-2 रील भी सोशल मीडिया पे है। जी, तो इससे पुलिस को भी अंदाज़ा यही है, क्योंकि अगर बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल्स के ऊपर ये स्टोरी ब्रेक हो चुकी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं इसमें, कि हमें या हमारा ये वीडियो जो देख रहे हैं, हमारी जो डिस्कशन हम वो लड़की के लिए कर रहे हैं, ये
उन हर उस युवक युवती के परिवार के लोगों को भी सचेत रहने की ज़रूरत है कि भाई वो कहाँ पे जा रहे हैं, किन लोगों के साथ उठा बैठी है उनकी, और कि क्या काम कर रहे हैं वो। इन सब चीज़ों की नॉलेज परिवार के लोगों को होनी चाहिए। अच्छा, ये और बताइए कि जिस तरह से वो सूटकेस के अंदर जैसा कि ऑनलाइन न्यूज़ में ये चल रहा था कि करीब सुबह की बात है, 10-11 बजे की बात है, एक लाल सूटकेस के अंदर जो कहीं नहीं, झाड़ियों में सूटकेस लाल नहीं है, मे बी वो, ओ- ओ- और वो और कपड़े जो है वो जी सफ़ेद और एक सूटकेस के अंदर कहीं झाड़ियों में था, तो राहगीरों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, फिर पुलिस आई, एफएसएल टीम आई, उन्होंने सूटकेस को खोला तो उनकी डेड बॉडी मिली है। देखो वो जो एफएसएल टीम है, जो पुलिस की जो टीम है, अब उन्होंने वो सूटकेस जो खोला है, वो घटना जो जैसे ही वो डेड बॉडी उन्होंने देखी सूटकेस खोल के, तो वो कोई बहुत पुरानी डेड बॉडी नहीं है। वो ऐसा लग रहा है कि जब उन्होंने पुलिस को डेड बॉडी में वो सूटकेस मिला है, उससे कुछ घंटे पहले ही ये वारदात को अंजाम दिया गया होगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल कानून व्यवस्था पर तो है ही, और इस जैसा आपने कहा ये मुद्दा आने वाले समय में बहुत गर्म होने वाला। आखिरकार ये आत्महत्या तो हो नहीं सकती, नहीं, क्योंकि जिस आत्महत्या तरह तो से कैसे पॉसिबल नहीं, है? मैं कह रहा हूँ आत्महत्या तो ये हो नहीं सकती, ये सीधा सीधा मर्डर है। किसने मर्डर किया है, कौन है इसके पीछे? देखो, ये पुलिस को ये खुलासा करने में ना कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी इसका खुलासा हो जाएगा, क्योंकि वो लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, उसके हर हाँ, एक्टिविटी का जो है उसके वो मोबाइल के उसके लास्ट रिकॉर्ड फ़ोन में और उसके और बहुत सारी चीजें सोशल निकल के मीडिया आएंगी। प्लेटफॉर्म पे मिल सकता है। आप ये वो जो शादी अभी हुई, जिस शादी समारोह में वो गई है, वहाँ पे भी वो उन उससे भी अंदाज़ा लग मुझे सकता लगता है है। जैसा आप कह रहे हैं कि पिछले 24 घंटे या 48 घंटे का पुलिस अगर रिकॉर्ड जांच करेगी तो उसी में चीज सामने आ जाएगी। उसी में आ जाएगी, कोई बहुत मुश्किल नहीं है पुलिस के लिए। मुझे नहीं लगता कि ये हो सकता है। मैं आपको बता दूं ये बात कि पुलिस ने इसका खुलासा कर भी दिया हो। नहीं, पुलिस को पता लग गया, अपनी जांच में आ गया। नहीं, खुलासा ही तो कर दिया होगा पुलिस ने, ऐसा नहीं है पुलिस। नहीं, मुझे खुलासा तो जब मीडिया के सामने आएंगे, ऑफिशियल कोई बयान आए, खुलासा तभी होगा। लेकिन हो सकता है पुलिस का जो हाथ है वो पुलिस के मतलब जो आरोपी हैं, जो हत्या आरोपी हैं, वहां तक उनकी पुलिस गर्दन पहुंच तक गई हो। पुलिस की हाथ हो सकता है। क्योंकि जो मेरे को अभी कहीं से इनपुट भी मिला था, उनका ये कहना था कि ये जो सूटकेस है ना, ये पुलिस को ही मिला है। कोई कहता है कि राहगीर को मिला, नहीं, वो कहते पुलिस को मिला है। इसका मतलब हत्यारोपी पहले पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि ये डेड बॉडी या सूटकेस से हमने वहां पे फेंका है। अब ये तो आने वाले समय में जैसे जांच आगे देखिए बढ़ेगी। ना भाई, पुलिस को सूटकेस मिला, इसका मतलब पुलिस को इनपुट मिला। हो सकता है, इसकी पूरी संभावना। और मुझे लगता है कि इस मामले में कम से कम डीएसपी लेवल की तरफ से नहीं, एक एसआईटी ऑफिशियल की अगर जांच होगी तो डीएसपी लेवल के अधिकारी से ही मुझे होगी, लगता है और उसके नेतृत्व में टीम का और गठन इसके किया लिए जाएगा। बाकायदा जो सभी लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है, और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ये चाहिए। हिमाकत है। ऐसे जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया, डेड बॉडी को सूटकेस में डाल के और ऐसी जगह पे फेंक दिया कि जो पब्लिक प्लेस, बस स्टैंड के बिल्कुल साथ लगते ही तो ये डेड बॉडी मिली है, वो भी दिन में। ये रात की वारदात नहीं है। जहाँ तक अभी तक जो बातें आई है सामने, उससे ये लगता है कि अर्ली मॉर्निंग में ही या इसके आसपास ही वो सूटकेस वहाँ फेंका गया है। तो ये आने वाला जो है पुलिस की जांच, इस बारे में पता लगेगा, खुलासा होगा इसका कि कौन है हिमानी नरवाल के मर्डर के पीछे। देखो, रोहतक के जो एसपी नरेंद्र सिंह बिजरानिया है, वो काफ़ी एक्टिव है, और वो मुझे नहीं लगता कि इसको इस हाई प्रोफाइल केस है, ये हाई प्रोफाइल केस कहेंगे हम इसको खोलने में या हत्यारोपियों तक पहुंचने में कोई ज़्यादा समय वो नहीं लगाएंगे, जहाँ तक। तो हम आपको हिमानी नरवाल का नेक्स्ट अपडेट अगले वीडियो में देंगे। अब तक के लिए उनकी घटना जो भी सुन रहा है, क्योंकि हाँ, अपने पास भी काफ़ी लोगों के फ़ोन आए हैं, और भी हम जहाँ पे भी जा रहे हैं वहीं पे इसी का जिक्र है, तो इसका मतलब वो शहर में काफ़ी लोगों से कनेक्टेड थी। बिल्कुल, और बड़ा एक हैरान करने वाली वारदात है ये। जी, दिस इज द टॉक ऑफ द टाउन। जी, नमस्कार।